बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं डॉक्टर असद रियाद से। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ, और इस वीडियो में मैं आपको आशोब चशम, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं या आम लैंग्वेज में पिंक आई भी कहते हैं, इसके बारे में बताऊँगा। क्योंकि आजकल ये काफ़ी फैला हुआ है, ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान में बहुत फैला हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये होता क्या है, किस वजह से होता है, आपने इसका इलाज क्या करना है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक मोहब्बत नहीं दी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। आशोब चशम या कंजक्टिवाइटिस 3 वजह से होता है। सबसे पहले वायरल, दूसरा बैक्टीरियल और तीसरा एलर्जी की वजह से होता है। जो आजकल पाकिस्तान में फैला हुआ है वो वायरल है और ज़्यादातर होता भी यही है। ये एक वायरस जिसे हम एडिनो वायरस कहते हैं उसकी वजह से होता है। ये वायरस मॉइस्ट और वार्म टेम्परेचर को ज़्यादा पसंद करता है। इसीलिए आजकल का जो मौसम है, जो तब्दील हो रहा है मौसम, यानी गर्मी से हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, इस वायरस को ये माहौल ज़्यादा पसंद आता है। बारिशों का मौसम है, ज़्यादा लोग आउटिंग करते हैं, सोशल गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है। शादियों का मौसम है जिसकी वजह से और सोशल गैदरिंग हो जाती है। तो ये इस वायरस के फैलने का सबब बनता है। होता क्या है कि ये एडिनो वायरस हमारी आँख में जिस वजह से भी जाता है, हमारी आँख की सफ़ेदी के ऊपर जो झिल्ली है जिसे हम कंजक्टाइवा कहते हैं, उसकी सोजिश कर देता है। जब इसकी सोजिश करता है तो इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और दूसरा, जो हमारी आँख का कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है हमारी आँख की, उसकी वजह से हमारी आँख की ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। और उसका मकसद ये होता है कि इस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा खून की जो रवानी है उसको ज़्यादा किया जाए, ताकि जो वायरस है उससे लड़ा जा सके। और दूसरा कि जो हमारी आँख के इर्द गिर्द लैक्रिमल ग्लैंड है, जिसका काम ये होता है कि हमारी आँख के पानी को बनाता है। और जब ये वायरस हमारी आँख में आता है तो ये लैक्रिमल ग्लैंड ज़्यादा टीयर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ज़्यादा पानी बनाना शुरू कर देता है, ताकि इस वायरस से लड़ने में आसानी हो सके। और यही वजह है कि जब ये इन्फेक्शन होता है तो हमारे आँख से पानी जारी हो जाता है। जो सिम्टम्स हैं कंजक्टिवाइटिस के वो ये है कि आपको आँख में चुभन महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी आँख के अंदर कुछ चला गया है, आपकी आँख में से पानी ज़्यादा जारी होना शुरू हो जाता है, आपकी आँख में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, सर में दर्द भी हो सकता है इस इरिटेशन की वजह से। अब ये फैलता कैसे है? जब आप अपनी आँख को साफ़ करते हैं या अपनी आँख को मसलते हैं तो यही हाथ जब आप किसी से मिलते हैं, उससे मिलाते हैं, तो ये उस तरह ट्रांसफ़र होता है। और दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी एक आँख में इन्फेक्शन हुआ है तो दूसरी आँख में भी हो जाएगा। ये अमूमन तभी होता है कि जब आप अपनी एक आँख को टिश्यू से या हाथ से साफ़ करते हैं और फिर यही हाथ बग़ैर धोए दूसरी आँख पर लगा देते हैं। इससे एक आँख से दूसरी आँख में वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरी आँख में भी इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर गलतुल आम जो बात है, लोग ये समझते हैं, मिथ है उनमें, कि अगर हम किसी आशोब चशम के मरीज़ को आँख भर कर देखेंगे उसकी आँखों में तो हमें भी आशोब चशम हो जाएगा। ये बिल्कुल गलतुल आम है। ऐसे आशोब चशम नहीं होगा। और जब ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, अगर इसका इलाज ना किया जाए या एहतियाती तदाबीर ना की जाए जो मैंने अभी आपको बताई हैं, तो इस पर सुपर एडेड इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस होता है। और ये इन्फेक्शन ज़्यादातर तब होता है कि लोग मेडिकल स्टोर पर चले जाते हैं और वहाँ से बग़ैर डॉक्टर को कंसल्ट किए आँख के कतरे ले लेते हैं। और इन आँख के कतरों में ज़्यादातर स्टीरॉइड्स होते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड होता है। ये क्या करता है कि वक्ती तौर पर आपकी आँख की सोजिश को तो कम कर देगा, जो आपकी आँख के जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको काफ़ी हद तक वीक कर देगा,
जिसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इस वायरस से फाइट नहीं कर सकेगा, आपका जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा देर तक रहेगा और इसके ऊपर जो सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी अब आपने रेमेडी या ट्रीटमेंट क्या करनी है, आपने मेडिकल स्टोर पर जाना है। स्टीरॉयड ड्रॉप्स तो बिल्कुल ही आपने अवॉइड करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आर्टिफिशियल टेयर्स जो होते हैं वो लेने हैं और उनको आप हर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। हत्ता कि अगर आपको ज़्यादा इरिटेशन हो रही है तो आप हर घंटे बाद इन कतरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर में बर्फ़ को या ठंडे पानी की बोतल को एक साफ़ कपड़े में लपेट के अपनी आंखों की टकोर भी कर सकते हैं ताकि सिम्टोमेटिक आपको रिलीफ मिलता रहे। उसके अलावा आप सन ग्लासेस इस्तेमाल करें। जब भी आप धूप में जाएं या बहुत ज़्यादा लाइट में जाएं तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी इरिटेशन कम होगी, आपकी सोजिश कम होगी और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपकी इरिटेशन या इचिंग ज़्यादा हो रही है और आप अपनी हाथ से इस आँख को साफ़ करना चाहते हैं तो ये सन ग्लासेस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक बैरियर आपके लिए एक्ट करेगा ताकि आप उसको ज़्यादा मसले ना और उसको हाथ ना लगाएं। इस पूरे डिज़ीज़ प्रोसेस का जो टाइम पीरियड है वो 7 से 14 दिन है। 14 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी आँखें जो हैं जब आप सो कर उठते हैं तो चिपकी हुई होती हैं, आपको देखने में दुश्वारी हो रही होती है। जब ये चीज़ें आपको हो रही हों तो इसका मतलब है आपकी आँख में वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसे हम सुपर एडेड इन्फेक्शन कहते हैं, वो हो रहा है और आपका जो कॉर्निया है खुदा न खास्ता वो इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। जब ये हो तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर्स को दिखाना है ताकि वक्ती तौर पर उनका इलाज किया जा सके। अगर आप अपने सुपर एडेड इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का या अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो गया है इसका बर वक्त इलाज नहीं करेंगे तो आपकी जो आँख का जो विज़न है खुदा न खास्ता उसको नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कोई चीज़ जो मैं कवर ना कर सका हूँ, भूल गया हूँ इस वीडियो में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस बात का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। चैनल को मोहब्बत नहीं दी अभी तक तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।